जवान हिंद के रहो अडिग डटे, निशान शत्रु का न जब तक हटे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। भारत की जटिल सरहदों से हम एक बार फिर आपके लिए भारत के पराक्रम, शौर्य का किस्सा लेकर आए हैं। जिस तरीके से इन जटिल सरहदों की रक्षा हमारे सैनिक करते हैं, भारत की सेना करती है, वो हम सब देखते रहते हैं। लेकिन जो नए समय का युद्ध है, जिसे न्यू एज वॉरफेयर कहा जाता है, उसमें किस तरीके से ढले, उन चुनौतियों का सामना किस तरीके से किया, आज पूरा किस्सा आपको सुनाएंगे। इस सरहद पर हिंद के वीरों ने आजादी के बाद के पहले युद्ध में दुश्मन को धूल चटाया था। इसी सरहद पर आज भी हिंद के वीरों के पराक्रम से तिरंगा शान से लहराता है। हर सैनिक की एक मनोकामना होती है कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके, और वो मौका हमें मिला और हमने वो कर दिखाया। जम्मू कश्मीर में ये लाइन ऑफ कंट्रोल गवाही दे रहा है भारतीय सैनिकों के शौर्य का। कहानी कहता है शूरवीरों के संकल्प का, किस्सा कहता है उनकी बहादुरी का। हमारे जवान 24 घंटे 24/7 तैयार रहते हैं दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और हमने वही कार्रवाई की जिससे दुश्मन देश का बराबर हमने फायर का जवाब फायर से दिया और दुश्मन देश का मोराल डाउन कर दिया, और हमारी फौज का मोराल अप रहा। कभी भी दुश्मन देश अगर हमारे ऊपर आंख उठा के देखेगा तो हम बराबर जवाब देंगे उसको। भारत के योद्धा प्रण से डिगते नहीं, दायित्व से हटते नहीं, देश के लिए सर्वस्व करते हैं न्यौछावर। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था जहां भारत ने आतंक के अंत के लिए सरहद पार आतंकी ठिकानों पर आक्रमण किया, उन्हें ध्वस्त किया, ये जानते हुए कि दुश्मन तिलमिलाकर पलटवार करेगा। और जब उसने किया तो हम तैयार थे। गोली का जवाब गोली से, बम का जवाब बम से देना है। हमने दुश्मन के लॉन्च पैडों को बर्बाद किया था, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लॉन्च पैड बर्बाद किए और मुद्दा हासिल किया। आज हम आपको उन्हीं कांटेदार तारों, उन्हीं मोर्चों, उसी रण क्षेत्र से भारतीय सेना के पराक्रम की पूरी गाथा सुनाएंगे। ऑप सिंदूर के बाद पहली बार उस क्षेत्र का पूरा ब्यौरा जहां तोप के गोलों से लेकर आतंक के ड्रोन्स के हमले को भारतीय सैनिकों ने नाकाम किया। हम आपको वर्तमान का मुकाबला भी दिखाएंगे, भविष्य की तैयारी के बारे में भी बताएंगे। ये भारत में निर्मित L-70 है, जो कि भारत की ज़रूरतों के अनुसार पूरी तरीके से अपग्रेडेड है, रेडार के साथ इंटीग्रेटेड है। ये अपने जो टारगेट्स हैं उन्हें ऑटोमेटेड तरीके से ये डिटेक्ट कर सकता है। ड्रोन जैसे जो छोटे लक्ष्य होते हैं उन्हें पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सकता है, चाहे वो कितनी ही संख्या में इसके नज़दीक आए। तो यानी आप समझ लीजिए कि भारत की जो सरहदें हमारे सैनिकों की आंखों से अब तक पूरी तरीके से सुरक्षित रहती थी, अब उनका जो दायरा है वो इन ऊंचे आसमानों तक जाता है। सरहद की सुरक्षा अब केवल भूमि तक सीमित नहीं है, और न ही थल सेना की भूमिका इन तारों तक सीमित है। खतरा अब आसमानों की ऊंचाइयों से भी आता है, और इसीलिए लड़ाई का दायरा बहुत विस्तृत हो चुका है।
भारत के पास कई वायु सुरक्षा उपकरण हैं जो अलग अलग प्रणालियों का हिस्सा है और उन्हीं में से एक है ये L-70। यह L-70 एयर डिफेंस गन है। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना लोहा साबित किया है। कुछ समय पहले भारत ने इसको स्वदेशी रूप से तैयार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस इलाके से गुजरने वाले ड्रोन्स को इफेक्टिवली इंगेज किया है तथा बर्बाद किया है। L-70 एक विश्वस्त एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिसका जबरदस्त आधुनिकीकरण हुआ है। इसका उत्पादन अब भारत में होता है। ये अब एक सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें लक्ष्य को ऑटोमेटिक तरीके से हासिल किया जाता है। इसमें लक्ष्य को ट्रैक करने की क्षमता है। इसमें डिजिटल डिस्प्ले है। ये रेडार से भी लैस है। सबसे बढ़कर ये युद्ध सिद्ध है। इसकी 3 बातें इसे ऐसे मोर्चों के लिए अहम बनाती हैं। पहला, इसकी मोबिलिटी, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। दूसरा, इसकी रगिडनेस, यानी ये टिकाऊ और मजबूत है। तीसरा, इसका क्विक सेटअप टाइम, यानी इसे बहुत तेजी से इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सकता है। ये ड्रोन्स के विरुद्ध रोल के लिए तैयार किया गया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने अपनी काबिलियत दिखा दी है। इसका इस्तेमाल ऑप सिंदूर के समय किया हमने। यस मैम। क्या मतलब डे नाइट सब समय ये पूरी तरीके से? जो भारत ने कुछ समय से पहले अपग्रेडिंग किया, इसी कारण से इसको डे नाइट दोनों समय टारगेट का एंगेज करने में मदद मिला। तो एक तरह से ये हमारा स्वदेशी हथियार है। स्वदेशी हथियार। हालांकि हम आपको साथ ही ये भी बता दें कि भारत ने सरहद पर प्रलयंकारी एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा रखे हैं जो दिन हो या रात हो दुश्मन की हर हरकत नाकाम करने के लिए तत्पर है। ये एक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन है जिसकी क्षमता इस तरह की जो एक्सट्रीम परिस्थितियां होती हैं, टेरेन हो, टेम्परेचर हो, उसमें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और भारत की सेना को बहुत अधिक शक्ति देती हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में बहुत ही खामोशी से भारत ने अपने स्वदेशीकरण के कार्यक्रम को बहुत तेजी दी है और आज की तारीख में इस तरह के सर्वेलेंस ड्रोन हैं वो बहुत ही अधिक भारतीय सेना के हाथों को मजबूत करते हैं। नष्ट करने से पहले टोह लेना ज्यादा जरूरी है और ये भूमिका भारत के सर्वेलांस ड्रोन्स निभाते हैं। भारतीय सेना ने बीते कुछ वर्षों में इस पर खास जोर दिया। न केवल अलग अलग भूमिकाओं के लिए ड्रोन्स को विकसित करना, बल्कि ड्रोन्स पर ट्रेनिंग। ड्रोन्स अटैक के लिए भी होते हैं और टोही भूमिका में भी होते हैं। ये एक सर्वेलांस ड्रोन है। ये एक हमारा सर्वेलेंस ड्रोन है जिसकी डे और नाइट कैपेबिलिटी है। ये आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है और इस ड्रोन ने हमें ऑप सिंदूर में काफ़ी हद तक हेल्प की है ताकि हम अपने टारगेट्स और अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के ड्रोन्स ने दुश्मन के क्षेत्र में विध्वंस भी किया और दुश्मन के इरादों को भांपकर अपने क्षेत्र की रक्षा भी की। दुश्मन के षड्यंत्र का सामना भारतीय सेना पहली बार नहीं कर रही है। ये पाकिस्तान की घुसपैठिए 1947-48 के युद्ध में घुस आए थे, लेकिन उन सब से वापस इन क्षेत्रों को, इन पहाड़ियों को छुड़ाने का काम भारतीय सेना ने उस समय कर दिखाया था जब देश बिल्कुल आज़ाद हुआ था और ये भारत का पहला युद्ध था। और इसीलिए जब भी कोई नई चुनौती आती है उससे पार पाना हमारी सेना अच्छी तरीके से समझती है, उसमें अच्छे तरीके से सक्षम है। वो उपकरण भी हैं, वो हथियार भी हैं और वो जज्बा भी है। (1947) में भारत की स्वतंत्रता के साथ ही भारतीय सेना ने पहले युद्ध का सामना किया था।
जब कबायलियों के मुखौटे के पीछे पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर हासिल करने की जुर्रत की थी। ये पहाड़ आज भी उस विश्वासघात की कहानी कहते हैं और भारत के वीरों के शौर्य की कहानी भी बयां करते हैं। टीटवाल का सामरिक महत्व ऐसा था कि पाकिस्तान बार बार वहां दाखिल होने की कोशिश करता रहा, लेकिन हिंदुस्तान के सैनिकों के आगे बार बार घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। बैटल ऑफ टीटवाल में उसके मंसूबे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत के शौर्य से टकराकर चकनाचूर हुए और जब रीच मार गली के जरिए उसने फिर टीटवाल हासिल करने का प्रयास किया तो लांस नायक करम सिंह के पराक्रम से हार गया। इस जगह के लिए लड़ी गई लड़ाई वो इकलौती मुहिम है जिसमें 2 सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत और लांस नायक करम सिंह, दोनों को वीरता का सर्वोच्च सम्मान मिला। शायद इसके पीछे कारण यह भी है कि इस इलाके की कठिनाई इतनी है कि यहां युद्ध की चुनौतियां कई गुना बढ़ जाती हैं। दुनिया में कोई भी सेना होती है, उसकी पारंपरिक भूमिका होती है युद्ध लड़ना। भारतीय सेना की पारंपरिक भूमिका भी युद्ध लड़ना ही रहा, लेकिन इसके साथ ही जब आतंक ने अपना सर उठाया तो भारतीय सेना की अहम भूमिकाओं में आया एंटी टेरर ऑपरेशंस। समय के साथ जिस तरीके से चुनौतियां बदलती हैं, भारतीय सेना की जिम्मेदारियां बदलती हैं, कुछ हद तक ट्रेनिंग बदलती है, लेकिन किसी भी चुनौती, किसी भी कसौटी पर खरा उतरती है भारतीय सेना। आज यहां तैनात टुकड़ी की प्राथमिक भूमिका यह है कि किसी भी तरीके से कोई सरहद पार से घुसपैठ न कर सके। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से एक नया खतरा पेश आया, हिंद के सपूतों ने उस खतरे का भी बखूबी सामना किया। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक का एक मुंहतोड़ जवाब था। तो वैसे हम 24/7/365 डेज अलर्ट रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम ऑपरेशन की तैयारी पे रहें। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे ही एनिमी ने अपनी आरटी फायर खोला, हमने जो बहुत इफेक्टिव नहीं थी, हमने अपनी आरटी फायर से उनको सप्रेस कर दिया और उसके बाद में जैसे ही स्मॉल आर्म्स फायर खोला तो हमने 10 गुना ज़्यादा फायर पावर से उनको ओवर पावर कर दिया। हम ये आश्वासन देते हैं कि हमारी सर्विलेंस ग्रिड, हमारा सर्विलेंस कैमराज और जो भी तकनीकी नए इक्विपमेंट्स और नए गाड़ियाँ और नया सर्विलेंस डिवाइसेस आए हैं, उससे अगर पाकिस्तानी मुल्क अगर ऐसा कदम उठाता है आगे तो हम उसको वापस मुंह तोड़ जवाब दें। भारत ने जब पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया तो साथ ही ये संदेश दिया कि हमारा मकसद केवल आतंक के ढांचे को खत्म करना है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. लेकिन भारत को यह अच्छी तरह मालूम भी था कि दुश्मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हुआ भी है, भारत ने आतंक पर वार किया तो पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सिंदूर के समय आपका एक्सपीरियंस क्या था, किस तरीके से अटैक हुआ था और ये एक नया तरीका था, लेकिन आप लोगों ने कैसे फाइट बैक किया? जैसे कि मैं फॉरवर्ड पोस्ट में पोस्ट कमांडर था और सभी के हिसाब से जितना मेरे एक्सपीरियंस था उस हिसाब से मैंने अपने जवानों की सबसे पहले रक्षा की। उनको बताया कि डरना नहीं है, गोली का जवाब गोली से, बम का जवाब बम से देना है। ऐसी तरफ जब हमें आरएल का बारी फायर करते थे, हम पर मोटर का फायर करते थे, हम उसे मोटर का फायर से जवाब देते थे। जैसे कि ये वार मेरी लाइफ की सबसे फर्स्ट वार थी। मैंने जब वार स्टार्ट हुई तो 1-2 मिनट मैं भी कॉक हुआ था, ऐसी बात नहीं है। पर जब मैं फिर भी मैं पोस्ट कमांडर था, मैंने अपनों जवानों को समझाया, हौसला दिया उनको और कैसे वार करना है और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया उनके फायर का। केवल इतना ही नहीं,
पाकिस्तान ने तो भारत के नागरिक इलाकों पर जोरदार गोलाबारी शुरू कर दी। इस पूरे जिले को अगर देखें तो यहां अनुमानित 147 घरों को नुकसान पहुंचा। भारत ने 2021 से इस क्षेत्र में सीज फायर लागू रखा था, लेकिन दुश्मन ने आतंक पर वार का बदला भारत के नागरिकों से लेने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई थी उस दिन, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 मकान फुली डैमेज हुए और कम से कम 23 मकान जो है पार्शली डैमेज हुए। अच्छा। ये मतलब ये अखरोट के पेड़ के, वॉलनट के मतलब जो है यहाँ पे हिट हुआ। अगर ये पेड़ नहीं होता तो इस मकान को हिट हो जाता ये। अच्छा। तो बाल बच गए और इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी मकान हैं उनको सबको डैमेज हुआ। यहाँ पे शेलिंग से बहुत नुकसान हुआ। 63 घर जो थे उनको यहाँ पे नुकसान हुआ है। उनमें से कुछ 2-3 तो ऐसी फैमिलीज हैं, जैसे ये अभी आपने देखी 1-2 फैमिलीज, ये विडोज हैं दोनों। इनके मतलब जो है सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। तो ये आपके सामने है जो मकान की हालत है। यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा था, उसी के ऊपर ये बम शेल गिरा और उससे ये मकान पूरा खत्म हो गया इनका। सरहद पर रहने वाले आम नागरिक भी देश के सिपाही होते हैं, क्योंकि इतने खतरों के बावजूद वो अपनी जगह पर डटे रहते हैं। और इन नागरिकों का भरोसा है भारत की सेना, जो ढाल बनकर इनके साथ रहती है। इंडियन आर्मी के बहुत हेल्प ने किया है। इंडियन आर्मी ने हमारे साथ खाने को दिया, बर्तन दिया, तो हर एक चीज दिया। 5 टीन की शीटें दी घर बनाने के लिए। हाँ, घर बनाने। वो 5 पूरी थोड़ी, यानी टीन पूरा टूटा फूटा पड़ा है, जैसे रोड में पहाड़ में जैसे आगे। क्या कर सकते हैं? कुछ मदद करो। हम इंडियन आर्मी के शुक्रिया गुजार करते हैं कि हमें कोई हेल्प करे। बहुत मेरे अपनी इंडियन आर्मी पर। सिविल एरिया में टारगेट किया उन्होंने, तो ये तो शुक्र है कि हमारी इंडियन आर्मी ने उसका भरपूर जवाब दिया, जिसकी वजह से लोगों की जानें बची। क्योंकि अगर वापसी में जवाब नहीं मिलता तो हो सकता है ज्यादा डैमेज हो जाता। आतंक के विरुद्ध कटिबद्धता, राष्ट्र रक्षा की प्रतिबद्धता, कर्तव्य की दृढ़ता, भारतीय सेना की खींची इस रेखा को कोई दुश्मन पार नहीं कर सकता। हर चुनौती को परास्त कर भविष्य का भरोसा है भारत की सेना।